मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गया। नरेंद्र मोदी है ना का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे। 70-80% व्यूज इनके खत्म हो गए। फुरकान भट्टी ने तो भाई नया कूलर लिया था, गर्मी आ रही थी कि कूलर ले लिया था और उसकी किस्तें भरनी थी भाई। ये इंडिया ने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया इंडिया ने, मैं ये बता रहा हूँ। कहता हूँ किसी को नहीं छोड़ा भाई, मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर्स बेचारे अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, और अभी तो रुको, लेकिन फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? गजब बेइज्जती है। दाना पानी बंद, तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं। दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जैसे ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी चैनलों को इंडिया में बैन किया, पाकिस्तानी यूट्यूबर की हवा निकल गई और रोना धोना शुरू हो गया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सब कुछ बंद कर दिया है, हर किस्म का हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं, और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। पैसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं, ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक YouTube चैनल ही हमारा ये होगा, बाकी ये YouTube चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे। बात तो सही है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गया। यार ये बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद। यार अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। वो चैनल्स जो पैसा और सैलरी भारत से लेते हैं लेकिन भोंकते भी भारत के ऊपर है, इनका इलाज करना जरूरी है। बात तो सही है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मेरा VPN लगाकर चैनल देख लो। कुल मिलाकर भाई फर्क तो बहुत बड़ा है। बस हवा निकल गई। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी YouTube चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। चैनल ब्लॉक करके कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, मुझे अपने घर जाना। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए उन्होंने हमारी पीठ पे जुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान, हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है, खेलों के लिए। और अभी तो रुको, कोई गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमेशा खेल की कोई छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो गलत बात नहीं।
इतने बेगैरत हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, नए नए चैनल्स बना लिए, अब वहां से भीख लेके कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। दोस्तों इनके व्यूज की संख्या देख लो, जिनके 50-50 हजार व्यूज आते थे उनके 5-5 हजार के व्यूज के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों क्या साजिश कर रहे हैं, वीपीएन नंबर चेंज कर कर आ जाओ। वाओ, और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। अच्छा बात। दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स YouTube चैनल्स को बैन कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। इन चैनलों पर भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का आरोप है। सरकार का संकेत साफ है कि भारत की धरती पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा तो नहीं चलेगा। बात तो सही है। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देंगे। सबसे पहले सुनिए कि एक और भिखमंगा जिसका चैनल बैन नहीं हुआ, खुशकिस्मती उसकी है, या उसको इतना हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे अपने घर तो शायद वो ऐसे तो वैल्यू किसी को हम नहीं देते हैं भिखारियों को, लेकिन उसका चैनल बैन नहीं हुआ तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बारे में कोई मतलब नहीं उसका, तो शायद अभी तक बैन नहीं हुआ, आगे शायद हो जाए। तो वो क्या बक रहा है जरा सुनिए और अभी तो रुको, पता चलेगा कि दर्द भी है और दर्द दिखाना भी नहीं है, मार भी लिया गया है, बताना भी नहीं है कि सूझा है कि नहीं। मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। बोल बोल। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की जरूरत नहीं थी मेरे नजदीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का। खत्म। पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में मीडिया पर आते वक्त वो बड़ी तारीफ करते हैं भारत की, जब उन्हें उनका जो टारगेट वो रखते हैं, उनका क्या गोल पूरा हो जाता है कि यार हमें 5 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या 1 मिलियन करने हैं, उसके बाद वो अपना रियल काम स्टार्ट कर देते हैं। सही पकड़े हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो, ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, अच्छा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे। क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। भाइयों, जो चीज हम आपको इतने सालों से समझा रहे थे, आखिर वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडियन सरकार ने बैन कर दिए थे, क्या वो इतनी बेगैरती की इंतहा कर दी उन लोगों ने कि भैया उनको ये पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर क्या अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। मैं कहता हूँ किसी को नहीं छोड़ा भाई, मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। और अभी तो रुको, इसलिए फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? गजब बेइज्जती है। मैं भी सरकार के सामने लाऊंगा, ट्विटर पे उन्हें भी पोस्ट करूंगा। उनके लिए बैन नहीं, उनके लिए डायरेक्टली इंडिया में जो है उनके ऊपर केस होना चाहिए।
उनको सीधा इंडिया में पकड़ो और उनको वहीं पे सजाए दो। बहुत सारे चैनल को मैं जानता हूं। सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है, और ना सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, अच्छा उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। बात तो सही है। मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। बस हवा निकल गई। लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई। और अभी तो रुको, अब दोस्तों इससे बौखला गए। अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा, और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, अभी मजा आएगा ना, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? 70-80% व्यूज इनके खत्म हो गए। फुरकान भट्टी ने तो भाई नया कूलर लिया था, गर्मी आ रही थी कि कूलर ले लिया था और उसकी किस्तें भरनी थी। भाई ये इंडिया ने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया इंडिया ने, मैं ये बता रहा हूँ। बीबीएन स्पोर्ट्स के साथ एजाज बाकरी साहब के साथ, वैसे इंडिया में कुछ बहुत लोग उन्हें बकरी भी कहते हैं। और भाई वो बंदा ये कह रहा है कि मैं नई सिमें लूंगा, मैं नए चैनल्स बनाऊंगा, मतलब उसे व्यूअरशिप चाहिए। एक तरफ वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तो 1000 सिमें ले लूंगा, डेली यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो मतलब दूसरी तरफ उसे व्यूअरशिप भी चाहिए। अच्छा। भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कैसे जली पड़ी है यार इनकी, कैसी फुकी पड़ी है भाई इनकी, खत्म कहानी हो रखी है भाई इनकी, हालत खराब हो रखी है इनकी। दाना पानी बंद। तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं। और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां आपको बताएं पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में बैन लगा। छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अच्छा। और इंडियन मीडिया, पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई जो चैनल्स इंडिया ने बैन किए हैं उन चैनल को कल रात से 1000 व्यू नहीं आए। जो लाखों मिलियंस में व्यू ले रहे थे उनको 1000 व्यू भी नहीं आए कल रात से। इतने सारे चैनल्स हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई व्यू ही नहीं आ रहा। अब आप सोचिए कितने व्यूअर्स जो है वो इंडिया से वो उनके चैनल देख रहे हैं। ये अब मैं देख रही थी कि हर किसी के चैनल पे अगर 6 लाख व्यूज आते थे ना, सपोज ये जो बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ उनके भी, तो 6 लाख से जो है ना वो 2 लाख पे व्यूज रह गए। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके 1.5 लाख आते थे उनके 3000 आए। ये तो मैं देख। अच्छा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। इंडिया में काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इंडियन व्यूअर्स इन पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस को यूट्यूब पर नहीं देख सकते। अच्छा बात नहीं है। के अंदर लिखा हुआ था कि
कारगिल में भी हराया था, इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे, और अभी तो रुको। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश को सुधारने पे ध्यान दो, और हमें अपनी हिंदुस्तानी फौज पे नाज है। जब क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता। आज आप देखिए कि चैनल्स की हालत क्या है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं। अभी यहाँ पे मेरा मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो रहा है। अभी मजा आएगा ना। वेल यहाँ पर देखिए, आइए फुरकान भट्टी साहब की वीडियो देखिए। 2 घंटे हो गए हैं, 6100 व्यू आया जनाब की वीडियो पे। फुरकान भाई, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, आके ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, लाहौर में पड़ी हुई है। अरे चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में पड़ी हुई है, तेरा चैनल कहां पड़ा हुआ है भाई? ठीक है, बहुत सारे चैनल ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे, और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था, और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, सही पकड़े हैं, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है। ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गए। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो, कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है। अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद आफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, और अभी तो रुको। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद आफरीदी को जवाब तो दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। सही पकड़े हैं। तो मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। उन YouTube चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है जिनकी ऑडियंस 80% से ज्यादा इंडिया से आती थी, जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी IPL और PSL पर बात कर रहे थे। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले। दरवाजे पे खड़ा हूं मैं भाई, यूट्यूब के चौकीदार बन गए। बड़ा डंडा मेरे हाथ में, क्या भाई भिखारियों की एंट्री बंद है। जो गलती से अंदर गए उनको भी अभी निकालूंगा मैं भाई। मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से ये देख रहा हूं कि चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे मोइन खान हो, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों। क्या? पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो। सही पकड़े हैं। सियासत और खेलों को कहते हैं मिक्स मत करो, तब ये लोग ये बातें करते हैं। और सारे स्टेटमेंट देख लो, शाहिद आफरीदी स्टेटमेंट दे रहा है, मोइन खान स्टेटमेंट दे रहा है, बासित अली स्टेटमेंट दे रहा है, बात तो सही है। राशिद लतीफ स्टेटमेंट दे रहा है, शोएब अख्तर स्टेटमेंट दे रहा है। अब सियासत और खेल मिक्स नहीं हो रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो ये बोल रहा है, जो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि 8-9 लाख की नालायक फौज तुमने खड़ी की हुई है। अरे शाहिद अफरीदी, अभी मजा आएगा ना। 8-9 लाख की नालायक फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था, और रोज तुम्हारे दहशतगर्दों को जमींदोज करती है ये वो फौज। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।